मैं आज इस सदन में ये बात कहना चाहती हूँ कि मोदी जी को मिले एक एक वोट का कर्ज चुकाऊंगी और दिल्ली वालों की दीदी रेखा हूँ, जनता के हित में काम करके दिखाऊंगी। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज विधानसभा में वित्त वर्ष 2025-26 के लिए अपना पहला बजट पेश किया। 27 वर्षों बाद दिल्ली की सत्ता में वापस आई भारतीय जनता पार्टी की सरकार द्वारा प्रस्तुत पहले बजट में सीएम रेखा गुप्ता ने हर वर्ग और हर क्षेत्र का ख्याल रखा। बजट में बुनियादी ढांचे, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, स्वच्छ जल की आपूर्ति, झुग्गियों के विकास और प्रदूषण नियंत्रण जैसे प्रमुख क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित किया गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि 1 लाख करोड़ रुपए के इस ऐतिहासिक बजट के जरिए विकसित दिल्ली बनाने के संकल्प को पूरा किया जाएगा। 10 सालों की बेहाल और बदतर हुई दिल्ली को विकसित बनाने की दिशा में उठाया गया पहला संकल्पित कदम है। एक ऐसी दिल्ली जो गौरवशाली इतिहास और उज्जवल भविष्य का संगम बने, ऐसी दिल्ली का बजट आज यहाँ प्रस्तुत किया जाए। 1 लाख करोड़ रुपए का प्रस्तावित किया गया है। 1 लाख करोड़ रुपए का बजट प्रस्तावित किया गया है। 1 लाख करोड़ रुपए का बजट। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि दिल्ली वासियों को आयुष्मान योजना का लाभ दिया जाएगा। केंद्र सरकार द्वारा इस योजना के तहत दिए जाने वाले 5 लाख रुपए के हेल्थ इंश्योरेंस के अतिरिक्त दिल्ली सरकार 5 लाख रुपए का टॉप अप देगी। यानी इस योजना के तहत अब दिल्ली की जनता को 10 लाख रुपए का मुफ्त स्वास्थ्य बीमा मिलेगा। इसके लिए बजट में 2144 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में केंद्र के द्वारा दिए जा रहे 5 लाख रुपए के इंश्योरेंस के साथ साथ दिल्ली सरकार उसमें टॉप अप करके और 5 लाख रुपए का अतिरिक्त इंश्योरेंस दिल्ली के लोगों को देगी। चुनाव के दौरान बीजेपी ने दिल्ली की महिलाओं को 2500 रुपए देने का वादा किया था। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि दिल्ली की बीजेपी सरकार अपने इस वादे को पूरा करेगी। महिला समृद्धि योजना के लिए बजट में 5100 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। मैं आपको ये बताना चाहती हूँ, महिला समृद्धि योजना बहनों को 2500 रुपए देना, ये हमारा संकल्प है, प्रतिबद्धता है। उसके लिए हमने 5100 करोड़ रुपए रखे हैं और निश्चित देंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि दिल्ली वासियों को स्वच्छ पेयजल और सैनिटेशन उपलब्ध कराना, साथ ही यमुना को क्लीन करना सरकार की प्राथमिकता है। इसके लिए बजट में 9000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है, जो कि पिछली सरकार की तुलना में 3 गुना अधिक है। दिल्ली में प्रत्येक नागरिक को क्लीन वाटर और सैनिटेशन उपलब्ध कराना हमारी सरकार की प्राथमिकता है और मुझे बड़ी खुशी है कि मैं आपको ये बताऊं कि इस हेड में हमने दिल्ली के लिए ऐतिहासिक बजट रखा है 9000 करोड़ रुपए का। 9000 करोड़ रुपए का, जो पुरानी की सरकारों की तिगुना है। बजट पेश करते हुए मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सरकार की सामाजिक सुरक्षा और जन कल्याण की योजनाओं का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि दिल्ली में बुजुर्गों, संकटग्रस्त महिलाओं, दिव्यांगजनों और SC/ST समुदाय की मदद के लिए ऐतिहासिक 10,047 करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया गया है। हमने सामाजिक सुरक्षा, जन कल्याण की अनेकों योजनाएं प्रस्तावित की है। इस क्षेत्र में हमने इस क्षेत्र के लिए 10,047 करोड़ का बजट रखा है। 10,047 करोड़ रुपए का बजट, जिसमें से 9,780 करोड़ रुपए सामाजिक कल्याण विभाग, महिला एवं बाल विकास और SC/ST OBC कल्याण विभाग की योजनाओं और परियोजनाओं के लिए निर्धारित किया गया है। 10,047 करोड़ रुपए। इन योजनाओं के माध्यम से हम 9.5 लाख से अधिक लाभार्थियों तक पहुंचेंगे। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने दिल्ली के व्यापारी वर्ग को रोजमर्रा की समस्याओं से निजात दिलाने के लिए ट्रेडर्स वेलफेयर बोर्ड की स्थापना करने का ऐलान किया। दिल्ली में व्यापारियों को व्यापारिक गतिविधि चलाने में भारी समस्याओं का समाधान करना पड़ता है और इसके लिए आज इस सदन में हम घोषणा करते हैं कि ट्रेडर्स वेलफेयर बोर्ड की स्थापना की जाएगी।
अपने बजट भाषण के दौरान मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने पूर्व की आम आदमी पार्टी की सरकार पर भी निशाना साधा और कहा कि पहले के मुख्यमंत्री दिल्ली के टैक्स पेयर्स का पैसा पूरे देश में अपने प्रचार में खर्च करते थे, लेकिन उनकी सरकार इस पैसे को दिल्ली के विकास पर खर्च करेगी। दिल्ली से इकट्ठा किया हुआ राजस्व टैक्स का पैसा पूरे देश की एडवर्टाइजमेंट करने में खर्च किया, दूसरे राज्यों में जाके चुनाव लड़ने के लिए खर्च किया। पहला मुख्यमंत्री है भाई, पहला मुख्यमंत्री जो एक राज्य का मुख्यमंत्री है और प्रधानमंत्री बनने के लिए कूद के यहाँ जाऊंगा, वहां जाऊंगा, यहाँ जाऊंगा। पहला राज्य। बहुत फर्क है सर, बहुत फर्क है आप में और हम में। हम उसी पैसे को, एमएलए भी नहीं रहा, कोई बात, दिल्ली की जनता ने जो तय किया, हम उसी पैसे को दिल्ली के लिए अस्पताल, स्कूल और सड़कें बनाने में खर्च करने वाले हैं। बजट पेश करने के दौरान मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बताया कि सरकार ने झुग्गी झोपड़ियों और जेजे क्लस्टरों के विकास के लिए 696 करोड़ रुपए, दिल्ली में 100 जगहों पर अटल कैंटीन खोलने के लिए 100 करोड़ रुपए, इमरजेंसी वाटर स्टोरेज के लिए 150 करोड़ रुपए, वाटर बॉडीज के पुनरुद्धार के लिए 50 करोड़ रुपए, रेन वाटर हार्वेस्टिंग के लिए 50 करोड़ रुपए, पुराने सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स को ठीक करने के लिए 500 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। इसके साथ ही दिल्ली के सड़क परिवहन और आधारभूत संरचना के विकास और एनसीआर से कनेक्टिविटी पर 1000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। साथ ही महिला सुरक्षा के लिए दिल्ली में 50,000 अतिरिक्त सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे।